कुचिसाके ओन्ना एक ऐसी औरत जो लोगों का मुंह चीर कर उनको मार देती है। अगर आपको हॉरर चीजों में दिलचस्पी है तो आपने कुचिसाके ओन्ना का नाम तो जरूर सुना होगा, पर क्या आपको पता है कि बहुत समय पहले वो एक खूबसूरत औरत हुआ करती थी और कुछ घटनाओं की वजह से वो एक खूनी आत्मा बन गई। ऐसा क्या हुआ उसके साथ? क्या है कुचिसाके ओन्ना की कहानी? इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो ये वीडियो अंत तक देखते रहना। कुचिसाके ओन्ना, जिसका मतलब होता है स्लिट माउथेड वुमन। अगर आप जापान की गलियों में घूम रहे हो तो अचानक से एक मास्क पहनी हुई औरत आपके सामने आ जाएगी। दिखने में तो वो किसी साधारण औरत जैसी ही दिखेगी और वो औरत आपके पास आकर आपसे ये सवाल पूछेगी, क्या मैं खूबसूरत हूँ? अगर आप जवाब देते हो कि तुम सुंदर नहीं दिखती तो वो अपनी कैंची आपके छाती में घुसाकर आपको मार देगी। पर अगर आपने हाँ में जवाब दिया तो वो अपना मास्क निकाल देगी, जिससे उसका भयानक फटा हुआ चेहरा आपको दिखेगा और फिर वो आपसे पूछेगी, क्या अब भी मैं सुंदर हूँ? अगर आपने ना में जवाब दिया तो वो आपको मार देगी और अगर आपने हाँ बोला तो वो अपनी कैंची से आपका चेहरा भी उसी की तरह फाड़ देगी और ज्यादा खून बहने की वजह से आपकी जान चली जाएगी। तो क्या कुचिसाके ओन्ना से बचने का कोई रास्ता नहीं है? एक रास्ता है जिससे शायद आपकी जान बच सकती है। लोग कहते हैं कि अगर आप उसके सवाल का जवाब एवरेज या 100 देते हो तो वो कुछ वक्त के लिए कंफ्यूज हो जाएगी, जिससे आपको भागने का मौका मिल जाएगा। कुचिसाके ओन्ना की दहशत। 1970 से लेकर 1980 के दशक में जापान में कुचिसाके ओन्ना का खौफ बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। उस समय में कुचिसाके ओन्ना सिर्फ बच्चों को अपना शिकार बना रही थी। जापान में रात के समय बच्चे गायब हो रहे थे और लोगों के हिसाब से ये कुचिसाके ओन्ना का ही काम था। लोग इतना डर गए थे कि उन्होंने अपने बच्चों का घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था और यहाँ तक कि पेरेंट्स बच्चों को स्कूल्स में भी जाने नहीं देते थे। सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि जापानीज गवर्नमेंट को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पुलिस सिक्योरिटी देनी पड़ गई थी। फिर एक रात कुछ लोगों ने पुलिस को रिपोर्ट किया कि उन्होंने एक औरत को बच्चों का पीछा करते हुए देखा। पुलिस तुरंत ही उस औरत के पीछे लग गई। पुलिस उस औरत को पकड़ ही लेती, पर उससे पहले ही वो एक गाड़ी के सामने आ गई और इस एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत हो गई। जब पुलिस ऑफिसर्स ने उस औरत का मास्क हटाया तो उसका भी चेहरा कुचिसाके ओन्ना की तरह ही फटा हुआ था। शायद वो कोई सीरियल किलर थी जो कुचिसाके ओन्ना का नाम यूज कर रही थी, क्योंकि उस दिन के बाद से जापान में बच्चों का गायब होना बंद हो गया। कुचिसाके ओन्ना की कहानी। आज से लगभग 800-900 साल पहले जापान के एक गांव में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी। उसको अपनी खूबसूरती पर बहुत गर्व था। वो जब भी घर से बाहर निकलती तो सभी लोग सिर्फ उसी की तरफ देखते रहते और गांव के सभी लड़के उससे शादी करना चाहते थे। पर उस लड़की को गांव के एक समुराई से प्यार हो गया और उन दोनों ने शादी कर ली। वो समुराई उस लड़की को अच्छे से ट्रीट करता था और वो दोनों ही बहुत खुश थे। जापान में उस समय वॉर्स होती रहती थी और एक समुराई होने की वजह से उस लड़की के पति को उन वॉर्स में लड़ने के लिए जाना पड़ता था। वॉर्स की वजह से वो समुराई 2-3 महीनों के लिए अपने घर से दूर रहता था और इसी की वजह से वो लड़की बहुत ही अकेलापन महसूस करती थी। एक लड़ाई तो लगभग 1 साल तक चली और उसी की वजह से वो समुराई पूरे 1 साल तक अपने घर नहीं जा पाया। आखिर में वो लड़ाई खत्म हुई और वो समुराई घर जाने के लिए निकल गया। वो बहुत खुश था कि वो अपने घर जा रहा था और 1 साल के बाद अपने पत्नी से मिल पाएगा। पर इसके बाद जो हुआ वो उसने कभी नहीं सोचा था। बहुत बड़ा सफर पूरा करके समुराई अपने घर पहुंच गया। उसने दरवाजा खटखटाया पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। पर जब वो दरवाजा खोलकर अंदर गया तब उसने अपने पत्नी को किसी अनजान शख्स की बाहों में देखा। वो देखकर समुराई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने उस अनजान शख्स पर वार करके उसे मार दिया। ये सब देखकर उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी और गिड़गिड़ा कर उस समुराई से माफी मांगने लगी। पर वो समुराई किसी को माफ करने के मूड में नहीं था। उसने तलवार से अपनी पत्नी का मुंह एक कान से दूसरे कान तक काट दिया और जाते जाते उसने अपने पत्नी से कहा, अब तुम्हें खूबसूरत कौन बोलेगा। कुछ समय के बाद ज्यादा खून बहने की वजह से उस औरत की मौत हो गई, पर किसी ने नहीं सोचा था कि वो औरत वापस आ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना।